जय हिंद। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने RPF कांस्टेबल और SI के लिए, साथ में SSC GD 2024 के लिए एंड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो बुक स्टार्ट की है उसका नाम है SD यादव। SD यादव की बुक हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 12। इसके पहले हम क्लास नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास नंबर 11 में हमने क्वेश्चन नंबर 149 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 150 से स्टार्ट करेंगे और आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 150 से स्टार्ट करते हैं। इसमें उसके पहले आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, पूरी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 150 दिया हुआ है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, यानी कि 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 150। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 150। ठीक है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। देखिए वस्तु की कीमत मान लीजिए आप x, ये हर वर्ष 20% बढ़ रही है, यानी कि बढ़कर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? ये हो जाएगी हमारी 120% हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, यानी कि आपको सबसे पहले तीसरे वर्ष के अंत में कितनी हुई है वह निकालना है और उसके बाद चौथे वर्ष के अंत में क्या हुई है वो निकालना है और दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो सर पहले वर्ष में 20% बढ़ी यानी 120% हो गई और दूसरे वर्ष में फिर से 20% बढ़ी तो फिर से 120% हो गई और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ी तो 120% और चौथे वर्ष में 20% बढ़ी तो 120%। अभी ये आपका 4 साल का आपने निकाल चुके हैं आप लोग कि बढ़कर कितनी हो चुकी है। पहले x थी, अभी बढ़कर कितनी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो अंतर है वो कितना है, वो है हमारा कितना है 259.20। ओके, यानी कि आपने चौथा वर्ष तो निकाल लिया। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा इधर से लिखिए, है ना, ताकि हमें तीसरा वर्ष भी लिख पाए हम, है ना। इसको थोड़ा सा इधर से लिखेंगे। देखिए आपकी वस्तु x है पर यार, यानी कि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि यानी 120%। ठीक है, ये दूसरे साल के लिए, ओके, ये तीसरे साल के लिए, ठीक है सर, और ये चौथे साल के लिए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। उन्होंने बोला है कि एक वस्तु को आप 4 साल तक 20% की रेट से बढ़ाइए और उसी वस्तु को यानी x को आप उसी 20% की रेट से, उसी 20% की रेट से, उसी 20% की रेट से 3 साल तक बढ़ाइए। क्या करिए? 3 साल तक बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद इन दोनों का जो अंतर आएगा, यानी कि चौथे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो है 259.20। बिल्कुल। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने परसेंट हटाया तो बटे में क्या आ गया? सर 100 आ गया। यहाँ से फिर परसेंट हटाइए, यहाँ से फिर परसेंट हटाइए तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा? ये भी आपका 120 अपॉन 100। ठीक, 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100। अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर इसको डायरेक्ट 6/5 ही तो लिख देते। अरे भाई तुम लोग लिख दो, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता, जो फ्रेशर है, उनको तो शुरू से करवाना पड़ेगा ना एकदम बेसिक से। हाँ, तो 120/100, 120/100, फिर से 120/100 बराबर 259.20, 259.20।
ठीक है, 0.20। ओके, अभी क्या करोगे, सबसे पहले आप पॉइंट हटाओ और बटे में 100 लगाओ। क्या लगाओ, 100 लगाओ, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो। ओके, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, 20 से। ठीक है, तो x गुणा 6/5, 6/5 सभी को किससे डिवाइड कर रहे हो, 20 से। 20 पंच 100, 20 छंगा 120। ठीक है, ओके, यहाँ से ये निकल कर आया, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से भी यही निकल कर आएगा दोस्तों, 6/5, 6/5 गुणा 6/5, 6/5। ठीक है, बराबर में क्या है, 250, 259, 259 20 अपॉन 100। ओके, ये अपना निकल कर आ रहा है। ठीक है, अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए कॉमन क्या है सर, x गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, ये इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि यहाँ से कॉमन लिया हमने। क्या कॉमन लिया, x गुणा 6/5। अब 6 कितना होता है सर, 216 होता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है सर, ये हमारा 125 होता है। गुणा में क्या बचा, गुणा में 6/5 बचा, माइनस यहाँ से भी वही करोगे आप। 6 गुणा 6 कितना होगा, 216 बटे 100 बराबर 259 अपॉन 100, अपॉन क्या है 100। ओके, अभी मैं चेक करता हूँ नीचे आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ओके, ठीक है, आ रहा है, यहाँ भी आ रहा होगा, ये 20। ठीक है, हाँ, तो ये कर लिया अपन ने। अभी क्या करना है, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे आप लोग, कॉमन लेंगे आप x गुणा 216 बटे बटे 125, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ये आपने कॉमन लिया तो क्या मिला आपको यहाँ से, 6/5, 6/5, और ये पूरा पूरा कॉमन चला गया, यानी क्या बचा यहाँ से, एक बचा, बराबर 259 अपॉन 100, 259 अपॉन 100। अभी एक और काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जीरो से जीरो हटाइए, जीरो से जीरो हटाइए। अब इसको अपन ऊपर सॉल्व करेंगे, जरा मैं चेक कर लूँ आया कि नहीं आया। नहीं आया ना, नहीं आया, मिटा दो फिर इसको, अगर नहीं आया तो इसको कहाँ पर करें, इसको आगे ऊपर करते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, x गुणा, अरे कॉमन लोगे तो फिर वही दिखता है, एक काम करो इधर कर लो, है ना। क्या कॉमन लेंगे, x गुणा 216 अपॉन 125, क्या बचा सर, ये आपका 6/5 माइनस 1, माइनस का 1 कहाँ से, यहाँ से। देखिए ये सब कॉमन ले लिया तो 6/5 बचा, ये सब कॉमन चला गया, क्या बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का क्या बचा, 1 बचा, बराबर क्या है, 259 अपॉन 100, या फिर जीरो से जीरो खत्म कर दीजिए तो केवल 10 बचेगा यहाँ पर, है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, x गुणा 216 125, ठीक है, 125 इंटू में 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 का इधर इंटू, 1 का इधर इंटू, 6 - 5, 6 - 5, यानी कि डायरेक्ट 1/5। कैसे आया 1/5, पता होगा ना, 5 का इधर इंटू, 1 का इधर इंटू, 6 में से 5 को कम किया तो 1 बचा, बटे 5 बराबर कितना है, 2592 अपॉन 10। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड करके अपन ऊपर लिखेंगे, इसको मिटा दो, तभी आ पाएगा। ठीक है, अभी इसका एक काम करिए आप लोग, इसको आप ऊपर ही लिखिए, इसको आप ऊपर लिखिए। तो x कॉमन ले लिया, x गुणा 125 1 216 अपॉन 125 कॉमन आ गया, क्या बचा, 6/5, 6/5 माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 बराबर, बराबर क्या बचा, बराबर बचा 2592, और जीरो से जीरो खत्म हो गया था, बटे में 10। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटाओ सबसे पहले। ओके, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। एक्स गुणा 126 216 125 अपॉन 125, एलसीएम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर यह गुणा करोगे 6 माइनस 5 बराबर 2592 अपॉन 10, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 2 से डिवाइड करोगे 2 बन जा 2, 2 टू जा 4, कितना ये हो गया आपका 256 यानी 128 और 6, ठीक है 1286, ठीक है। अभी क्या करना है सर, अभी इसको मिटाओ, क्या करोगे, x इंटू 216 अपॉन 125 इंटू इधर क्या बचा, केवल 1 बचा, 1 का इंटू करोगे केवल 1 बचा, 1 बाय 1 कोई मतलब नहीं, क्या बचा अपना 1286 और इधर भी कुछ नहीं बचा, ठीक है। अभी 6 से काटोगे 36 बार, 6 से काट लो, 6 से काटा आपने 36 बार, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 कम 6, क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, है ना, 2 9 जा 18, अब सही है, ठीक है। अभी 6 से, ठीक है 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, इसका ये लगभग 6 गुना होता है, लगभग क्या 6 गुना ही होता है। तो अब ये 125 6 से इंटू करेगा, x बराबर क्या आएगा 125 इंटू 6, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह क्या आई है, ये होता है अपना 250 गुणा 3 750, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है, वह आई है हमारी 750। क्या आई है दोस्तों, 750 आई है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, ओके, यानी कि कोई राशि आपकी 750 है, पहले वर्ष में 20% बढ़ाई, फिर 120% बढ़ाई तो 120%, फिर 120%, अब दूसरे वर्ष के अंत में, यानी ये दूसरा वर्ष का अंत हो गया, पहले वर्ष में इतनी बढ़ी, दूसरे वर्ष में इतनी बढ़ी, इसका 40% निकालना है, कितना निकालना है 40% निकालना है। देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कीजिए, 25 3 75, 25 चौका होता है 100, 4 से 4 खत्म, 12 इंटू 12 होता है आपका 144, गुणा में क्या है हमारे पास 3, यानी कि 4 तिया 12 हासिलाई 1, 4 तिया 12 1 13, 4 एकम 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 432 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 150। अगर आपने इसके पहले का नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज कर करके पहले से ही उतारते चलिए, क्यों, क्योंकि बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन लंबा, ठीक है। उतारिए इसको, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। क्या दिया है, एक एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का हास मतलब कमी होती है। यदि 2 वर्ष के बाद मूल्य 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, मान लीजिए मेज का वर्तमान मूल्य x है, ठीक है, इसमें 20% का हास हो रहा है, यानी पहले वर्ष में ये 80% हो गई घटकर, दूसरे वर्ष में भी यह 80% हो गई घटकर, क्यों, क्योंकि हमें 2 वर्ष बाद का मूल्य दे रखा है जो कि कितना है, जो कि आपका 32,000 है। ठीक है, x गुणा 80% हटाया बटे में 100, 80% हटाया बटे में 100 बराबर 32,000। ठीक है, अभी क्या करना है, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 8 चुप कितना हो गया 32 हो गया, तो फिर ये 40 हो गया, 4,000 हो गया, 8 से फिर इस 40 को डिवाइड किया तो 5 बार, यानी ये 500 है। ठीक है, x बराबर 500 गुणा 100, 500 सर कौन सा 500, ये वाला, ठीक, और गुणा ये वाला 100, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 50,000। कितनी आई है दोस्तों, 50,000। तो उस वस्तु का जो वर्तमान मूल्य था वह कितना था, 50,000 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 152।
उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 152 करते हैं। क्या दिया है? ए बी से 20% अधिक है। जो आपका ए है वह बी से 20% अधिक है, यानी कि बी 100% होगा, तो ए इससे 20% अधिक होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला है बी सी से 25% अधिक है। बी सी से बी बी इससे सी से बी सी से 25% अधिक है। बी सी से 25% अधिक है, यानी कि सी 100% होगा, सी 100% होगा, तो बी इससे 25% अधिक, यानी कि 125% हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो सी ए से कितने परसेंट कम है? अभी हमें यहाँ पर ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं वो हमने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है। फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि दूसरा कैसे निकालते हैं। अभी देखिए, परसेंट से परसेंट खत्म कीजिए, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, परसेंट से परसेंट खत्म किया, उसके बाद 25 पंज 125, 25 चौका 100। अरे वाह, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखिए, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है, यहाँ बी की वैल्यू 5, यहाँ भी बी की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ पर आपको व्यक्ति भी दोनों सेम मिल गए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, और उन दोनों की वैल्यू भी सेम मिल गई। तो आपको कुछ नहीं करना, ए के नीचे का 6 ए को लिखो, बी के नीचे का 5 बी को लिखो, सी के नीचे का 4 सी को लिखो। ओके दोस्तों, अगर यहाँ सेम नहीं होता तो सेम बनाते, कैसे? एलसीएम लेकर। वो बात का प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। अभी हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि सी ए से कितने परसेंट कम है। जो आपका सी है वो ए से कितना कम है? तो देख लीजिए भैया, सी 4 है, ए 6 है, यानी कि सी ए से 2 कम है। किससे कम है दोस्तों? ए से कम है, तो बटे में ए को लिखोगे। किसको लिखोगे? ए को, क्योंकि हम जिससे तुलना करते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा आपका 33.33%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 33.33%। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसका दूसरा टाइप देखिए, क्या है कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों निकालना है। बिल्कुल निकालना है। अभी आप ए की तुलना बी से कर रहे हो, फिर बी की सी से कर रहे हो, कि नहीं कर रहे हो? तो सबसे पहले आप वो देखो कि बाद वाली की किससे तुलना हो रही है। यानी कि आपने ए से तो तुलना, आप ए की तुलना तो बी से कर दोगे, लेकिन बी भी तो किसी से तुलना कर रहा है। आप ऐसे को ढूंढिए जो किसी से तुलना नहीं कर रहा हो। ठीक है। तो ये हमें सी मिला। क्या मिला? सी, कि बी सी से 25% अधिक है, यानी कि सी को आप 100% मानिए, तो बी इससे 25% अधिक होगा, यानी कि 125% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। उसके बाद बोला गया है कि जो आपका ए है, जो आपका ए है वह बी से 20% अधिक है, यानी कि बी कितना है सर? 125 है। इससे 20% अधिक, यानी कि 120% कौन होगा? ए होगा। तो 25 पंज 125, 25 चुका 100, और 4 तिया 12 यानी 30, और 30 पंज होता है आपका 150। तो ए क्या निकल कर आया मेरे भाई? ए निकल कर आया है 150%। बस अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे ये परसेंट है, सॉरी रेशियो है। ओके। जब भी आप देखिए, परसेंट 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 हटाइए, 25 छंग 150, 25 पंज 125, 25 चुका 100। यहाँ से भी आपका वही ए रेशियो बी रेशियो सी 6 5 4, और यहाँ से भी 6 5 4। अभी आप निकाल सकते हो आसानी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 153। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान बताइए। ओके, यानी कि ए का 26%, ए का 26% कितना है? 832। कितना है मेरे दोस्तों? 832 है, यानी कि ए गुणा 26, ए गुणा 26 बटे डिवाइड 100 इज इक्वल टू 832, 832 डिवाइड कर लो। 13 दूना 26 होता है, और 13 दूना 26 होता है। अच्छा, 2 से डिवाइड करो ना यार, तो 13 बार भाग गया 8, और 16 बार। अभी 13 से कर दो डायरेक्ट, 13 तिया 39, 13 दूना 26,
यानी ए की क्या वैल्यू आएगी मेरे भाई, ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 32 और गुणा में ये 100, यानी कि 3200। ए की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 3200 आई है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने बोला है कि ए के 31% का मान बताइए। तो मेरे भाई ए क्या है, ए सर 3200 है, इसका हमें 31% बताना है। परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 31 गुना होता है 62, हासिल आई 6, 31 दिया कितना होता है 93, यानी कि 6 99, 992 आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने 153 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 154, बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 20% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, ए बी से 20% कम है, ठीक है। जो ए है आपका, जो अरे 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 यही नाटक कर रहा है यार, देख तो लो। जो ए है आपका वह बी से 20% कम है। ओके, ए बी से 20% कम है, यानी कि बी यदि 100% होगा, बी यदि 100% होगा तो ए इससे 20 कम, यानी कि कितना होगा सर 80% होगा। परसेंट से परसेंट हटाइए, जीरो से जीरो हटाइए, और उसके बाद 2 चौका 8, 2 पंच 10, यानी रेशियो बनाइए। ठीक, फिर क्या बोला गया आपसे, जबकि सी डी से 20% अधिक है, जबकि जो आपका सी है वह डी से 20% अधिक है, यानी कि जो आपका सी है वह डी से 20% अधिक है, यानी कि 120% होगा। परसेंट से परसेंट 20 छंग 120, 20 पंच 100। ठीक, और बताइए, डी ए से 25% कम है, यानी कि डी ए से कितना कम है मेरे भाई, 25% कम है, यानी कि डी 75% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर, आपने बोला है तो हो गई, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि डी ए से 25% कम है, यानी कि 75% होगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3:4, है ना। ओके, अभी देखिए, अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी यही निकालना है यहाँ से। तो बोलो निकालना है कि नहीं निकालना है। बिल्कुल सर निकालना है। इसके लिए कोई दो कोई दो जो व्यक्ति हैं या फिर जो नंबर है आपके या फिर जो लेटर है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ भी आपको ए देखा, यहाँ भी आपको ए देखा, दोनों में आपको ए देखा, बिल्कुल दिखा सर, बिल्कुल दिखा हो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है। तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। दोनों जगह दोनों व्यक्तियों की वैल्यू सेम है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। एक मान लेंगे कि ए का 4 है, बी का 5 है, ए का 4 है, डी का 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ पर डी का मान 3 है, यहाँ पर डी का मान 5 है, यानी कि दोनों व्यक्ति सेम है लेकिन उनकी वैल्यू अलग है। तो वैल्यू को ही सेम बनाना है। क्या करना है, वैल्यू को सेम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अभी देखिए दिक्कत यहाँ पर होगी, डी की वैल्यू यहाँ 5 है तो 15 कीजिए, या 3 है तो इसे भी 15 कीजिए, तो फिर इधर भी 3 का इंटू और इधर भी 5 का इंटू। अभी आपकी वैल्यू चेंज होंगी, अभी आपकी सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यानी 6 की वैल्यू, सी की वैल्यू 18, डी की वैल्यू 15, उसके बाद डी की वैल्यू यहाँ से 15 हो गई और ए की वैल्यू कितनी हो गई 20। अभी दिक्कत आपको यहाँ में आएगी, क्यों, क्योंकि सर ए की वैल्यू यहाँ पर 20 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, यानी इस वैल्यू को भी हमें क्या करना होगा 20 बनाना होगा। तो किससे इंटू करेंगे 5 से, तो फिर बी में भी इंटू होगा, यानी ए की वैल्यू 20
और बी की वैल्यू 25। अभी सब कुछ सेट हो चुका है। अभी हम यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए का मान 20, यहाँ भी 20, डी का मान 15, यहाँ भी 15, और कोई सेम है नहीं। 20, बी का मान 25, सी का मान 18, डी का मान 15। हो गया दोस्तों, बिल्कुल हो गया। अभी देखिए क्या बोला है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, बी बी बराबर 0.72 गुणे सी। ठीक है, अभी हमको ऑप्शन रख के देखना होगा। ऑप्शन ए बी बराबर 0.7 सी यानी गुणा में सी। ठीक है, तो बी बराबर पॉइंट हटाया बटे में क्या आ गया 100 यानी 25। किससे काटोगे, 4 से, 24, 25, 18 चुक 72। ठीक है, 18 बार चला गया, और ये 25 बार, 18 बटे 25 आ रहा है, 18 बटे 25 आ रहा है। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 18 चुक 72 और 25 चुका 100 यानी कि 18 बटे 25 निकल कर आ रहा है। किसका आ रहा है मेरे भाई, बी बराबर 18 बटे 25 गुणा सी। अभी आपको मालूम होगा ये गुणा का सी इधर आ जाएगा बटे में, बिल्कुल। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकली 18, सी की वैल्यू क्या निकली 18। यदि ये वैल्यू इनसे मैच हो जाए, जैसे सी की वैल्यू यहाँ 25 निकली है, तो यहाँ भी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, तो जाकर के ये ऑप्शन सही होगा, वरना ऑप्शन सही नहीं होगा। अभी दिक्कत क्या है कि बी की वैल्यू यहाँ 18 निकली, यहाँ बी की वैल्यू 25 है, यहाँ सी की वैल्यू 25 निकली, यहाँ पर सी की वैल्यू 18 है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है सी बराबर 78, सी बराबर, अच्छा ये देखिए बहुत ही शानदार, एक नंबर। ऑप्शन डी चेक कीजिए, ऑप्शन डी सी बराबर 0.72 गुणा बी। अभी आपको मालूम है कि इसका जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है 18 बटे 25 निकाला है ऑप्शन ए में। ठीक, गुणा में क्या दिया है बी। अभी ये बी गुणा का है, इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 25 मिल गई। सी की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 25। तो आपको हिंट कुछ इस प्रकार से दी थी, ऑप्शन ए में बी यहाँ था, सी यहाँ था, तो इनकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे आ रही थी, एक दूसरे के अपोजिट आ रही थी। उसी में जब हमने ऑप्शन डी डायरेक्ट देखा तो हमें मिला कि यार बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 0.72 बी सी बराबर, है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 155, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, यानी कि जो ए है वह बी से कितना कम है, 20% कम है, यानी कि 80% होगा। परसेंट से परसेंट खत्म कीजिए, उसके बाद किससे काटेंगे आप, ये आप काटिए 20 से, 20 चुका 80, 20 पंजा 100। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या बोला गया इसमें बोला गया हमसे कि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, यानी कि जो आपका सी है वह डी से 30% अधिक है, यानी कि ये 100% होगा, और ये 30% अधिक यानी कि 130% हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, यानी कि जो डी है वो ए से कितना कम है, 25% कम है, ए से 25% कम है, यानी कि कितना होगा 75% होगा। क्या होगा 75% होगा, डी ए से 25% कम। ओके, अभी देखिए यहाँ से परसेंट खत्म, 0 से 0, यानी कि 13 रेशियो 10, 13 रेशियो 10, और यहाँ से परसेंट खत्म,
25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ डी की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ डी की वैल्यू क्या है 3 है, यानी दोनों का एलसीएम 30 है, तो इसको भी 30 बनाओ। तो इधर 3 का इंटू, इधर 10 का इंटू, फिर इधर भी 3 का इंटू होगा और इधर 10 का इंटू। अब इसको सही कीजिए, 13 तिया कितना हो जा रहा है 39 हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है 30। डी का मान क्या हो गया 30 हो गया और ए का मान क्या हो गया 40 हो गया। अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है सर, दिक्कत कुछ भी नहीं है सर, दिक्कत बस इतनी सी है, दिक्कत बस इतनी सी है कि यहाँ पर ए का मान 40 हो गया, यहाँ पर डी का मान कितना है 30। अभी यहाँ पर मैच कीजिए, ए का ए से मैच कीजिए, तो यहाँ ए का मान 40 है, यहाँ 4 है, इसीलिए इसको भी 40 बनाने के लिए दोनों में 10-10 का इंटू। ए का नया मान 40, बी का 50। अभी सब कुछ सेम हो चुका है। कॉमन क्या था सर, कॉमन दोनों में ए है, दोनों का मान 40 है, उसके बाद कॉमन दोनों में डी है, दोनों का मान 30 है। बस अब सब कुछ फिक्स हो चुका है ना। तो हमें क्या बताना है, अच्छा वही ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ऑप्शन ए दे रखा है बी बराबर 0.39 गुणा सी। सबसे पहले सी को आप इधर बटे में लेकर आइए, 20 बटे 39 पॉइंट हटाया बटे में 100, कुछ कट ही नहीं रहा। बी की वैल्यू 39, सी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 39, सी की वैल्यू 100, बताइए। अच्छा ये लिखना भूल गए अपने, इधर लिख लो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए का मान निकला 40, बी का 50, सी का 39 और डी का कितना है 30 है, डी का कितना है 30 है। तो सी का यहाँ से 39 आ रहा है, सी का यहाँ 39 आ रहा है और बी का कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो इन दो का कोई लोचा नहीं है, ऑप्शन ए तो खत्म है, तुरंत खत्म है ऑप्शन ए, है ना। और इसके जैसा जो भी होगा वो ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं निकल पा रहा है। अभी देखिए सी वाला, देखिए बी वाला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी क्या दिया है हमें, सी बराबर 0.7878 गुणा बी, वही आपका बी बटे में आएगा और 78 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये आपका 4 से डिवाइड करो 25 बार, और ये 4 से हो रहा है क्या, 4 एकम 4, 3 बचा नहीं हो रहा, 2 से करना पड़ेगा, 2 से करोगे तो इसमें 50 बार भाग जा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें 50 बार भाग जा रहा है और इसमें 39 बार भाग जा रहा है, ठीक है। यानी बी की वैल्यू 50 आई है यहाँ से और सी की वैल्यू 39 आई है। तो बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 39 है, यानी ऑप्शन बी सी बराबर 0.78 गुणा बी, 0.78 गुणा बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, उतारिए इसको। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 156 और आज ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके 6 या 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये समाप्त होता है, ठीक है। क्या दिया है हमें इसमें, 156 में दिया है 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है, ठीक है। 1440 के 30% के मतलब गुणा 12.5% का मान क्या है, ठीक है। तो 1440 गुणा 30 बटे 100 और 12.5 क्या होता है, 1/8% होता है, सॉरी 1/8 होता है, 12.5% है ना। कैसे होता है वो भी देख लीजिए आप लोग। 12.5% का क्या हटा लोगे आप, परसेंट का बटे में 100, पॉइंट हटाया, कितनी जीरो आ गए, पॉइंट हटाया था आपको 3 जीरो, 1 जीरो और मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 25 125 से कम 125, 125 8 कितना हो गया, 125 8 हो गया आपका 1000, ठीक। अभी 8 से 8 एकम 8, 8 तिया 64, ठीक है। अभी क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 18 तिया 54, 18 गुणा 3 54 आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, उतारिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 157, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा? वाह, क्या ही तो क्वेश्चन है यार, शानदार। यदि 120 को x% कम किया जाए, 120 को, ओके, कोई संख्या है आपकी 120 है, इसको आप x% कम कर रहे हो, तो सुनिए, आप कम या ज्यादा 100 में से करते हो, वो लोग करते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, इसमें से आप x% कम कीजिए, ठीक, तो कितना परसेंट बचेगा आपका? तो बचेगा आपका 100 - x%, बिल्कुल बचेगा। तो वही परिणाम प्राप्त होगा, यानी वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो जो 40% को 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो 40 को आप x% बढ़ाओगे तो 100 + x% करोगे, बिल्कुल सर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट हो रहा है, इन दोनों का जो मान निकल कर आ रहा है वो एक दूसरे के बराबर प्राप्त हो रहा है, यानी कि सेम प्राप्त हो रहा है। परसेंट से परसेंट हटाइए, 40 से कम को 40, 40 दिया 120, 40 दिया 120। अभी क्या करना है? 3 का गुणा करेंगे, और कुछ तो कट पिट नहीं रहा, नहीं, 3 का गुणा 100 में 300 माइनस 3x बराबर 1 का अंदर इंटू, यानी कि 100 + x, ठीक है। 300 को यही रहने दो, 100 को बराबर के पहले लाओ तो माइनस का हो गया, ये 3x बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का प्लस x, यानी कि 4x बराबर ये हो जाएगा आपका 200। इससे इसको डिवाइड किया, यानी x की जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है? 50 निकली है। कितनी निकली है दोस्तों? 50 निकली है। उसके बाद क्या करना है? या तो हमने केवल और केवल x का मान निकाला है, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 50। क्या है दोस्तों? x की वैल्यू 50% है, ठीक है। क्या बोला हमसे? तब 210 का x%, वाह, यानी कि 210 का x% मतलब वही 50%, बिल्कुल। x% के 100, अच्छा सॉरी 210 का x% 180 के, अच्छा 210 का x%, ओके, 210 का x% 180 के 180 के x + 20%, यानी x का मान वही 50 + 20% से कितना परसेंट कम है? ओके, यानी कि इन दोनों की तुलना करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 105 हो गया, यहाँ से 105 निकला, यहाँ से क्या निकलेगा? परसेंट हटाएं, हाँ, परसेंट हटा लीजिए, बटे में 100 आ गया, ये भी जोड़ के कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है, यानी कि 70/100, 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 18 7 कितना होता है? 126 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अभी देखिए ये इससे कितना कम है? 105 इससे कितना कम है? यानी कि अगर बात करी जाए तो 1 और 2 21 कम है, किससे कम है? 126 से। किससे कम है? 126 से, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने परसेंट कम है, यानी इससे कितना कम है? तो देखिए 21 कम है इससे, 21 चंग हो गया आपका 216, और इससे जब आपने डिवाइड किया, 21 चंग 216, 126 है ना, ये गलत लिख दिया यार, अब सही है। डिवाइड करो 2 से 50 बार और 3 बार, अभी ये क्या होगा सर? ये होगा आपका 16, सही, 2/3% या 16.66%, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 158, 1,80,000 का 33 से 1/3% का 0.15% होगा। देखिए, 1,80,000 का 33 से 1/3% का 0.15% क्या होगा? ठीक है, अभी देखिए 1,80,000 का 33 से 1/3% का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3,
कितना होता है 1/3 गुणा 0.15%, हटाया बटे में 2 जीरो, पॉइंट हटाया बटे में 2 जीरो और, ठीक। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 5 हो गया अपना 15 और 18 पंच क्या होता है अपना 90, यानी कि हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 90, ठीक है। 0 1 2 3 4 ही थी ना, 4 से 4 खत्म, ओके। तो 90 हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 करेंगे, उससे पहले इसको उतारिएगा। वन 59, क्वेश्चन नंबर 159, ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, उनके बीच दान का अंतर, ए और बी का वेतन समान है, यानी कि ए और बी दोनों का वेतन समान है, तो मान लेते हैं दोनों का वेतन 100% है, ठीक है। इनमें से ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच अंतर 259 रुपए का है, ठीक है। तो ए और बी यानी 8 और 7%, यानी कि 8% और ये 7% दान कर रहा है, इतना ये दान कर रहा है, यानी कि ये इससे कितना दान कर रहा है, यानी कि इनका दान का अंतर कितना है 1%, और पैसों में कितना है 259, कितना है 259, यानी 1% की वैल्यू 259 है, 1% की वैल्यू 259 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 259 डबल जीरो, ओके। यानी कि ये दोनों का वेतन आ चुका है, क्या आ गया दोनों का वेतन 25,900, यानी ए का वेतन ए का वेतन आ गया आपका 25,900, ठीक है। और यही बी का वेतन है 25,900, क्यों है सर, क्योंकि मेरे भाई दोनों का जो वेतन है ना वो समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। फिर क्या है, और ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, 1185 अधिक है, ठीक है, ठीक है। ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान, ठीक है। अभी दोनों को जो राशि मिली है, दोनों को जो राशि मिली है, यानी कि 25,900 ए का इनकम है, और ए ने अपने इनकम का 8% खर्च कर दिया है, यानी कि इसने 8% दान किया है, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 नाम 72, हासिल 7, 8 पंच 40, 47, हासिल 4, 16 और 20, 2,072 रुपये, 2,072 रुपये किसने दान कर दिए, ये ए ने दान कर दिए। और बी का वेतन क्या था, बी का वेतन भी सर 25,900 था, इसका कितना दान कर दिया 7%, कितना दान 7%, यानी 7 नाम 63, हासिल 6, 7 पंच 35, 35 6 41, हासिल आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि बी ने कितना दान किया है 1,813 रुपये, ठीक है। अभी दोनों का मिलाएंगे तो दोनों ने कितना दान किया है कुल, दोनों का मैच कीजिए, दोनों ने कितना दान किया है 5 8 फिर 8 और 3, यानी 3885 रुपये, 3885 रुपये दोनों ने दान कर दिया है। अब उन्होंने बोला है ए और बी का कुल दान, ये ए और बी का कुल दान है, बिल्कुल लिख भी दो, ए और प्लस बी का कुल दान है, ठीक है। सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है, यानी कि ये 1185 रुपये सी की तुलना में अधिक है, यानी कि सी ने 1185 रुपये से कम दान किए होंगे, तो सी का दान करने का जो आया है वो निकल कर कितना आया है 00 और 7, यानी कि 2700 रुपये सी ने दान किए हैं। सी अकेले ने कितने दान किए हैं 2700 रुपये दान किए हैं, ठीक है। ए और सी की कुल दान ए और सी का कुल दान, ए बी और सी के कुल दान के कुल वेतन का कितना परसेंट है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक। ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, बहुत शानदार, एक ही नंबर। अभी आपको सबसे पहले सी का वेतन निकालना है, सर नहीं आता मुझे निकालना, कैसे निकालू, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। देखिए सी ने 2700 रुपये दान किए,
बोलो किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए सर। सी ने 2700 रुपये दान किए हैं, लेकिन सी ने परसेंटेज में कितना दान किया है? सी ने 9% दान किया है। कितना परसेंट दान किया है? 9%। यानी कि ये परसेंटेज में तो 9 दान कर रहा है, रुपयों में 2700, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? 300। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 300 हो जाएगी। 300, जबकि हमें 100% चाहिए, क्योंकि इसका वेतन कितना होगा? 100% होगा, यानी कि 30,000। एक ही सी की जो इनकम है, सी का जो वेतन है, सी का वेतन, तो सी का वेतन कितना है मेरे भाई? सी का जो वेतन है वह आपका 30,000। ठीक है, तो इन तीनों ने, सॉरी, ए और सी का कुल दान, तो देख लीजिए ए और सी का कुल दान कितना हो रहा है? ए और सी का कुल दान कितना हो रहा है? तो ए कहाँ गया? ये रहा। ए ने इतना दान किया है, सी ने इतना दान किया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 72, तो हो गई होगा बिल्कुल। उसके बाद 7, ठीक, और 4, यानी कि ए और सी का ये कुल दान हो गया, जो कि ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है? ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है? तो दोनों का वेतन देख लीजिए, तीनों का वेतन देख लीजिए। यहाँ से 9 1800 ये हो चुका है, 25 25 50, यानी 50,000 ही हो गया। 50,000 में आप 1800 जोड़ेंगे, 51,800 हो रहा है। 51,800 में 3,000 जोड़ेंगे तो 8100 हो रहा है, बिल्कुल 81,800। 81,800 का कितना परसेंट है? परसेंट बनाने के लिए दो जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे आप डिवाइड कीजिए और आंसर पाइए। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे, यानी कि किससे डिवाइड कर पा रहे हो? 2 से करें, 2 चुप 8, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1, 2 8 16, 2 छंग 12। अभी 409 से 2386 को डिवाइड करना है। किससे? 409 से, 409 से 2386 को डिवाइड करना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 बार जाना चाहिए, नहीं 5 बार जाएगा यार, 5 बार। ठीक है, 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 4 5 20, तो यहाँ से क्या निकला आपका? 1। और 5 वाला कौन सा ऑप्शन है? 5 वाला एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी। हाँ, यानी कि 5.8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बचा, 4 बचा और 3 बचा, 0, 3400 हो गया। अभी 4 8 32, लगभग 8 बार जा रहा है, यानी कि इससे डिवाइड करने पर जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5.8%। कितना आ रहा है दोस्तों? 5.8%, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 5.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 160। उसके बाद बचा क्वेश्चन नंबर 161 और 162। इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश, समाप्त। ठीक है, बता रही है इसको। देखिए, क्वेश्चन 160, नियत तिथि से पूर्व ग्रह का कर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 160, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि 12% छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिलती है। भुगतान की गई गृह की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब उसने पहले राशि उसने पहले पहले जमा कर दी, किसकी? नियत तिथि से पूर्व गृह कर, अच्छा गृह कर, ओके ओके, यानी कि होम टैक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, गृह कर को भुगतान करने वाले बिल की राशि 12% छूट मिलती थी। ठीक है, यानी तिथि, तारीख से पहले अगर उसने होम होम टैक्स को भर दिया तो उसे 12% की छूट मिली। कितने परसेंट की छूट मिली? 12% की छूट मिली। और रुपयों में कितने की छूट मिली है? रुपयों में 2100 रुपये की छूट मिली है। तो 12% बराबर 2100 के, यानी कि 3 चौका 12 और 3 7 21।
ठीक है। अभी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 एकम 4, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 35। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 175। तो जो राशि होगी वह कितनी होगी 100%, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 17,500 रुपये होम टैक्स देता है, गृह कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 161, बता रही है इसको। क्वेश्चन नंबर 161, ये हमारे इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 दिया हुआ है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? देखो, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। ओके, देखिए 18 कैरेट जो हमारा खरा सोना होता है, खरा यानी कि एकदम शुद्ध जो सोना होता है वो कितने का होता है? वो होता है हमारा 24 कैरेट का। कितने का? 24 कैरेट का, यानी कि 24 कैरेट में 18 कैरेट कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 6 की 18, 6 चुक 24, 4 से काटा 25 बार और 25 दिया क्या आ गया आपका 75%। कितना होगा? 75% हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 करेंगे। ओके, उतारिए इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 162। उतार लिया? क्वेश्चन नंबर 162 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, यानी परसेंटेज वाले चैप्टर का। हाँ, क्या दिया है? यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर प्राप्त होता है, तो 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना अधिकतम होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन अभी किया था इसके ऊपर, बस संख्या चेंज थी और कुछ नहीं था, है ना। देखिए, यदि 110 को x% कम करने पर, मान लीजिए 110 है, इसको आप कम करोगे तो 100 में से कम करोगे, यानी कि आपने x% कम कर दिया, तो वह किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? 50 के। 50 को x% बढ़ाने के, ओके, यानी कि 50 को x% बढ़ाने के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 11 का इंटू करेंगे अंदर 1100 माइनस 11x बराबर 5 का इंटू करेंगे अंदर 500 प्लस 5x। ये 500 बराबर के बाद है और प्लस का है, बराबर के पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 11x है, बराबर के बाद जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का 11x हो जाएगा। यहाँ से इसको कम किया तो क्या आया? 600। यहाँ से इसको कम किया तो क्या आया? सॉरी, जोड़ा तो क्या आया? 16। ठीक, अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ x का मान निकाल सकते हैं। तो किससे काटिएगा? 4 से, है ना। 4 चौका 16, ओके, 4 चौका 16 और 15 चौका कितना होता है? 60 होता है। फिर भी 4 से काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? वह आई है 37.5। और इसके लिए चाहिए आपको स्पेस, जगह, बहुत सारी जगह चाहिए इसके लिए आपको। x का मान निकाल लिया आपने? देखिए, यहाँ एक बार और चेक कीजिए। यदि 110 को x% कम करने पर, ठीक है, 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम समान है। ठीक है, ये इधर आएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, 500 इधर आके 600। ठीक है, ये सही है, यानी कि एक बार और डिवाइड कर लीजिए, 4 चुक 16x। ठीक है,
और 4 से काटोगे 15 चौका 60, 2 से काट लो 75, 2x 37.5, ये तो सही है। इसके आगे देखिएगा, तो 650 का x परसेंट 180 का, अच्छा 650 का x परसेंट, 650 का x का मान कितना आया 37.5%, 37.5% का 100, 180 के 120% से कितना परसेंट अधिक है, 180 के 120% से, वोट कम है यार, है ना। हाँ, 650 का x परसेंट 600, 650 का x का मानिए परसेंट 180 के 180 के 180 के x का मान 37.5, 20% से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, ठीक है। यानी कि 650 का 37.5%, 180 के 37.5%, 180 के 37.5 प्लस 20% से कितना अधिक है, यानी कि इससे कितना अधिक है, ठीक है। यानी कि तुलना इससे करनी है। ओके, पॉइंट हटाया बटे में 0, ठीक, 0 से 0 खत्म, 25 चुका हो गया 100, 25 एकम 25, 12 बचा, 25 5 125, ठीक है। हाँ, अब इधर 0 से 0 खत्म, 180 गुणे 57.5, पॉइंट हटाया, वापस 30 हो गया। अच्छा, ये 0 तो कट गया था, 25 चुका 100, 25 गुना 50, 25 दिया 75, ठीक है। 15 5, 15 चुक 60, अच्छा ये भी कर सकते हैं अपन, मत करो, 15 5 75, 15 5 75, हासिल आई 7, 15 6 90, 7 97 बटा 4, यहाँ से क्या निकलेगा 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और 5 41, 414 बटे 4। एक काम करो, बटे 4 को हटाओ, यानी कि ऊपर इसमें भी 4 से इंटू, इसमें भी 4 से इंटू, ये 4 हट जाएगा। या फिर अच्छा, इसका आप रेशियो बना सकते हो ना, तो 4 से 4 आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, 4 से 4 आप डायरेक्ट कर सकते हो, बटे में क्या है 4, इनका रेशियो बना लो आप तो तुरंत, बटे के 4 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए इससे कितना ज़्यादा है, और तुलना किससे करना है, इससे करना है कि इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 6 561, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 4 दाम 40 नहीं जा रहा, 2 से नहीं, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 से 50 बार, यानी कि अभी आपको 50 का इसमें इंटू करना है, ये कितना हो रहा है आपका 0 5 छका 30 55 25 3 28, 0 की 0, 5 एकम 5 5 छका 30 की 0, हासिल आई 3 55 25 3 28, ठीक है। इसमें किसका भाग देना है 207 का। अभी आपका राइट आंसर आएगा 207 का, लगभग ये 200 है, और लगभग ये कितना है 280, एक बार तो आपका एग्जैक्ट भाग जाना ही है 207, कितना निकल कर आ रहा है 73, ठीक। अभी ले लिए लगभग इसका कितना गुना होगा 7 5, 7 5 35 और 5 दूनी 10, 5 गुना तो नहीं है यार, फिर कितने गुना होगा 5 दूनी 10 3 13, नहीं 3 गुना है 3,
ठीक है, 21 6 कितना बचा, 4 बचा, 1 बचा, 114 बचा, 0। अभी कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 4 बार जा रहा है, नहीं जा रहा, हाँ जा तो रहा है यार, कि 6 बार जा रहा है, 6 7 42, 6 दूनी 12, हाँ मतलब लगभग 5 बार जा रहा है, लगभग इससे 5 बार जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 7 35, 5 दूना 10, तो 5 बचा, 0, एक 105 बचेगा, पॉइंट लगा के फिर 0 उतारेंगे, तो लगभग आपका 135 आंसर आ रहा है ना। तो ऑप्शन में क्या है, 80%, 90% और 136% और 154%, यानी कि देखिए 135 दशमलव कुछ जाएगा, हो सकता है 5 के ऊपर जाए, 135.6%, ऐसा कुछ आ जाए, तो उसको उन्होंने लगभग 136% मान लिया है। कितना मान लिया है, 136%, यानी कि जब आपने इसको 260 से डिवाइड किया तो लगभग आपका 136% निकल कर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने निकटतम पूर्णांक मान पूछा है। क्या पूछा है, निकटतम पूर्णांक मान पूछा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 162 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने HD यादव की मैथ्स की बुक में परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, और रिकॉर्डेड वीडियो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए होता है ताकि आप उसको बार बार देखकर समझ पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।